ये मैसेज बड़ा लाउड एंड क्लियर है कि पंजाब के मुकद्दर में बुजदार जैसा और केपीके के मुकद्दर में जैसा गंडापुर जैसे लतीफ़े लिखे गए हैं, पंजाब का ये हाल नहीं हो सकता। इंतज़ामिया ने जाके बताया कि जी 6 बजे जलसा ख़त्म करें, अच्छे बच्चों की तरह लाइन लगा के सारे उतरें और उतर के खामोशी के साथ अपनी अपनी गाड़ियों में बैठ के घर चले गए। कल मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने लाइन में लगा के पीटीआई के बदमाशों को जो है वो सीधी तरह जो है वो अपने घर जाने पर मजबूर किया, अपने तंबू के नाते लपेटे और टाइम के ऊपर जो है वो फारिग हो गए। ये इनकलाब सिर्फ 2 पुलिस वालों की मार थी। लाहौर और पंजाब हमारा जो है वो फ़ख्र है, हमारा गरूर है और इस फ़ख्र और गरूर में कल और भी ज़्यादा इजाफा हुआ जब आपने देखा कि एक फितना जमात जिसका टोटल एजेंडा इस मुल्क के अंदर जो है वो फितना गर्दी करना है, जिनका टोटल एजेंडा जो है वो पाकिस्तान के अंदर अगर कोई बेहतरी आ रही है उसको आने से रोकना है, वो आपने कल इनकलाब को जूतियां छोड़कर भागते हुए देखा और इनकलाब ने मुड़ के नहीं देखा। उसके बाद ये इनकलाब सिर्फ 2 पुलिस वालों की मार थी। मैं बता रही थी, मैंने समझाया था कि भाई पंजाब पुलिस जो है उसको बड़ा पता है कि उसने जो है वो काम कैसे करना होता है। और फिर इस बात में कोई शक नहीं कि चीफ मिनिस्टर पंजाब मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने अपने सियासी मुखालफीन को बता भी दिया और समझा भी दिया पॉलिटिकल स्ट्रेटजी किसे कहते हैं, जहानत किस चीज़ का नाम है और किस तरह से जूतियां छोड़कर भागने पर जो है वो मजबूर किया जाता है। अब ये 2-3 बातें हुई, अब कल इनसे बंदे इकट्ठे नहीं हुए। ये गंडापुर को पता पहले लग गया था केपीके के अंदर, इसीलिए वो वहाँ से भी भागा कि जो है शायद मेरे 4 बंदे ले जाने से, जो मैंने सरकारी मुलाजम अपने साथ लिए हुए हैं उनके साथ है जो जाने से जो है वो शायद को रौनक मेला बन जाएगा। लेकिन जब उसको पता चला कि लाहौर में तो जवाब हो गया है, लाहौर से कतई तौर पर, आप भी यहाँ लाहौर में रहने वाले हैं, हम भी लाहौर, मैंने कल लाहौर की बहुत सारी सड़कें फिरी। लाहौर के अंदर जब पीटीआई का जलसा होता था ना तो आपको कहीं ना कहीं ज़रूर कोई रैली, कोई 8-10 गाड़ियाँ इकट्ठी, कोई आपको खुद लोग निकलते हुए नजर आते थे, पता लगता था पीटीआई का जलसा हो रहा है। कल तो ऐसा था जैसे मौत का आलम है।